तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 7, जो कि है परिमेय संख्या की पहचान, यानी कि जो परिमेय संख्या होती है उसकी पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें थ्योरी दी गई है, तो इसे मैं आपको समझाऊंगा मात्र 1 से 2 मिनट में। उसके बाद सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, वो भी कुछ ही सेकेंडों में। ठीक है, यदि आप इसको समझ जाते हैं जो आपको दिया गया है थ्योरी यानी भिन्न क्या होती है, तो सभी क्वेश्चन आप कुछ ही सेकेंडों में हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि यदि कोई भी संख्या हमें दी गई है उसे हम P/Q के रूप में लिख लें तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन इसके लिए शर्त है कि जो P और Q हमारे क्या होने चाहिए, P और Q हमारे दोनों पूर्णांक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, और जो हमारा Q है इसका मान क्या, 0 नहीं होना चाहिए। क्या, 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये दो शर्तें लागू होती हैं तो हम बोल सकते हैं कि P/Q क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, एक बार फिर बताता हूँ मैं। वह संख्या जैसे हम क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं संख्या आपको 5 बोल देता हूँ। ठीक है, तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 5 को क्या है P/Q के रूप में तो लिख दिया है, लेकिन अब हम देखेंगे जो हमारे दो शर्तें हैं वो इसमें लागू होती हैं या नहीं। अगर दोनों शर्तों का ये पालन करेगा तो हम बोल सकते हैं कि 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहली शर्त है कि P और Q आपके क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो 5 भी आपका पूर्णांक है और आपका 1 भी पूर्णांक है, तो पहली शर्त तो यहाँ पर लागू हो गई। अब दूसरी देखते हैं, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो Q है वो क्या 0 नहीं होना चाहिए। तो Q का मान यहाँ पर देखेंगे तो इसका मान 1 है, यानी कि 0 नहीं है। तो यानी कि दोनों शर्तों का ये पालन कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि यहाँ पर हम ऐसे कोई भी संख्या आपको 5/0 लिख रही है तो यहाँ पर क्या है, आपका जो Q का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाता है तो वो परिमेय संख्या हमारी नहीं होती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सेकंड देखिए, सभी पूर्णांक भिन्न और दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो जैसे कि पूर्णांक का मतलब होता है जैसे संख्याएं आपकी रहती हैं 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक, ये क्या है, आपकी पूर्णांक संख्या है, क्योंकि इनके बटे में हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये P/Q के रूप में हो जाएगा और ये 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये हम सभी पूर्णांक के आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। भिन्न भी होती हैं, भिन्न क्या होती है, जैसे कि 3/5, 6/7, ये क्या होती हैं, आपकी भिन्न होती हैं। तो यहाँ पर भी Q का मान 0 नहीं है और P/Q आपका पूर्णांक दोनों है। ठीक है, पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपका प्लस में ही हमेशा रहे। ठीक है, दशमलव संख्या भी परिमेय संख्या होती हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आपका 0.5। ठीक है, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या है। कैसे है, जैसे कि इसका हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, आपका ये 5/10 हो जाएगा, यानी कि इसे हम 1 क्या लिख सकते हैं, 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए P/Q के रूप में इसे हमने लिख दिया है। और ये जो हमारा Q है वो 0 के बराबर नहीं है। किसके बराबर में है, 2, 0 नहीं है, बल्कि Q बराबर क्या है, आपका 2 है। तो हम बोल सकते हैं कि जो अब आपकी जो क्या होती हैं, दशमलव संख्या भी क्या होती हैं, आपकी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि उदाहरण भी दिए गए 3/4, 4/5, -3/7। मैंने कहा था ना कि माइनस में भी संख्याएं आपकी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि आपकी केवल प्लस में ही हों। ठीक है, जैसे कि 0.5 यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया था जो मैंने आपको बताया था, तो इसी से आप समझ सकते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट है, परिमेय संख्याएं ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकती हैं। जैसे कि 7/8 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये आपका P हो जाएगा और ये आपका Q हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है माइनस से लेकर 0 और 0 से लेकर प्लस के अनंत तक। ठीक है, यहाँ पर माइनस के अनंत तक ये आपकी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं आपकी होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। ये आपका धनात्मक हो जाएगा। और शून्य भी क्या है, शून्य भी आपकी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो कि है परिमेय संख्याओं का न्यूनतम या निम्नतम रूप, यानी कि परिमेय संख्याओं को हम उसके न्यूनतम रूप में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि आपको दिया गया है 4/6। ठीक है, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, यानी कि 2 × 2। और 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटू में 2 से 2 हम काट देंगे, तो हमारा जो इसका निम्नतम रूप हो जाएगा वो आपका 2/3 हो जाएगा। ठीक है,
आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4/6 है तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 4 2 बार कटेगा और 2 से काटेंगे 6 3 बार कटेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2/3, ठीक है। इस तरीके से हमें निम्नतम रूप में लिखना होता है। ऐसे हमारा 10 दिया गया है, 10/15, ठीक है। तो आप चाहें तो 2 × 5 लिख लीजिए और फिर लिख लीजिए 3 × 5, ठीक है। या आप 5 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, 5 × 5 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और यहाँ पे भी काटेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो आपका 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तरीके चाहे आप इसको अपनाएं या आप डायरेक्ट 5 से काट दें, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्ट में ध्यान करना होगा कि किससे कटेगा, ठीक है। दोनों संख्या एक ही संख्या से कटनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 6/4 बराबर क्या हो सकता है, सॉरी 4/6 आपका दिया गया है, जो कि आपका 2/3, यानी कि 4 को हम 4/6 को 2 से काटेंगे, 2 का 2 बार 4, 2 का 3 बार 6, यानी कि 2/3, ठीक है। इस तरीके से हम निम्नतम रूप में लिख सकते हैं। अब सवाल देखते हैं जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है 12/20, ठीक है। तो अब देखिए इसे आप कैसे काटेंगे। सबसे पहले आप 2 से काटिएगा, 2 से काटेंगे तो आपका 6 बार कटेगा, 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 20 तो 2 ढाई के बीच 10 बार कटेगा, ठीक है। अब 6/10 आ गया तो एक बार और काट दीजिए 2 से, तो 2 का 3 बार जाएगा 6 और 2 पंचे 10, यानी कि आपका 3/5 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप 24/30 को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 4, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ठीक है। और 30 को लिख सकते हैं आप 2 3 6 पंचे 30, ठीक है। तो अब यहाँ से आप काटेंगे 2 से 2 आपका कट जाएगा और यहाँ पर आपका 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 × 2 यानी 4 बचेगा और लास्ट में आपका यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका थर्ड दिया गया है, 6 को हम लिखेंगे 2 × 3 2 3 6 और 18 को लिखेंगे 2 3 6 3 18, ठीक है। 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1/3। इसी प्रकार आपको -12 को लिख सकते हैं 2 × 3 2 3 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पर आप माइनस का ये वाला 2 ले सकते हैं, या आप माइनस का ये वाला 2 भी ले सकते हैं, या ये वाला 3, ये माइनस का 3 इसे भी ले सकते हैं। लेकिन केवल एक ही संख्या को आपको माइनस का लेना है, क्योंकि आपका यहाँ पर -12 है, ठीक है। एक बार माइनस लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 3 माइनस भी लेंगे तब भी आपका माइनस ही आएगा, लेकिन एक से आपका काम चल रहा है तो एक ही आप लीजिएगा। यहाँ से 2 से 2 कटेगा और यहाँ पर से 2 से 2 से कटेगा, तो -3/5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित के समतुल्य 2 परिमेय संख्या हमें लिखनी है, ठीक है। तो देखिए समतुल्य का मतलब होता है समान परिमेय संख्या लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है 2/3, ठीक है। तो इसमें इसके समतुल्य हमें 2 परिमेय संख्या लिखनी है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कीजिए, 2/2 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। 2/2 का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर अंतर कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने 2 का ही गुणा किया है और 2 का ही हमने भाग किया है, यानी कि संख्या में कोई क्या चेंज नहीं आएगा। इसका हम गुणा करेंगे 2 दूनी 4 4/6, ये हो जाएगा आपका। इसी प्रकार 2/2 का किया है तो आप 3/3 का कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 यानी कि आपको क्या है, जो ऊपर आप गुणा करेंगे आपको उसी का आपको संख्या का भाग देंगे तो आपकी क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमने इसमें 2/2 का गुणा किया था, ठीक है। और जो सेकंड वाली है इसमें हमने क्या 3/3 का गुणा किया है, ठीक है। गुणा करना है। इसी प्रकार जो आपका सेकंड दिया था इसमें हमने 4/4 का गुणा कर दिया, ठीक है। इसमें हमने 5/5 का गुणा कर दिया, या आप चाहें तो सभी में 2/2 और 3/3 का गुणा कर सकते हैं। आपकी 2 परिमेय संख्या मिल ही जाएंगी, क्योंकि आपसे 2 ही पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है -2/5, ठीक है। तो -2/5 में 2/2 का गुणा कर दिया। इसी प्रकार -2/5 में 3/3 का गुणा कर दिया, तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या हमारी मिल गई -4/10 और दूसरी मिल गई -6/15, ठीक है। अब ये समतुल्य आपसे पूछा जाएगा कि समतुल्य कैसे है इसके, तो यहाँ से आप काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, 2 3 6, यानी कि आपका 2/3 यहाँ पर आपका यही सेम प्राप्त होगा। इसी प्रकार ऐसे भी देखेंगे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो ये भी आपका 2/3 प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब है ये इसके समतुल्य है, ये भी इसके समतुल्य है, ठीक है। इस तरीके से सभी मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए 2 3 और 4, तो इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हमने 2/2 गुणा किया, इसमें भी 2/2, इसमें 3/3, ठीक है। तो इसको अगर आप काटेंगे -12 को काटेंगे आप कितने 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, तो -6/10, यानी कि -6/10 आपको यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 से काटेंगे, 3 6 18, तो -6/3 दाएंगे 30, यानी कि 6/10, तो ये भी आपका आ जाएगा। इस तरीके से ये इनकी समतुल्य थी। तो आई होप ये समझ गए होंगे समतुल्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 7 थी, इसका सोल्यूशन मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये दी गई है आपकी वर्कशीट नंबर 8, ठीक है।
इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, यानी कि जो परिमेय संख्या होती है उनका हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपण करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम निरूपण करते हैं। थोड़ा मैं आपको सबसे पहले थ्योरी को समझाऊंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 3/4 को हमें क्या है संख्या रेखा पर प्रदर्शन करना है 3/4 का। ठीक है, तो 3/4 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर आप भाग देकर देखेंगे तो 3 में एक बार आप 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या है 0 बार जाएगा। ठीक है, फिर हम 0 बढ़ाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा आपका 7 बार जाएगा, यानी 28। ठीक है, यानी कि ये आपका 0.7 है, यानी कि ये जो संख्या है आपकी वो 1 से तो कम है लेकिन क्या 0 से आपकी अधिक है। ठीक है, यानी कि जो 3/4 भिन्न है वो आपकी 0 और 1 के बीच में आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 0 और 1 को क्या है जितना भी आपका हर में रहेगा, यहाँ पर देखिए अंश आपका 3 है और हर आपका कितना है 4 है। ठीक है, यानी कि जो हर होता है उतने भागों में हम उस बांट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्या हमारी 1 और 0 के बीच में होगी तो इसे हम क्या 4 बराबर भागों में बांट देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो हर है वो आपका 4 है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0 से, 1/4 1 भाग, 2/4 2 भाग, 3/4 क्या हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा तीसरा भाग और 1 हो जाएगा आपका चौथा भाग। ठीक है, 3/4 के बाद आपका 4/4 आएगा। 4/4 का मतलब 1 ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से अब आपको क्या संख्या रेखा पर बताना है कि 3/4 कहाँ पर होगा, तो ये आपका 3/4 इस जगह पर होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित या प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि दी गई परिमेय संख्या 0 से बड़ी है, अतः यह हमेशा संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर आएगी। ये 0 है, इसका दाईं ओर ये है, इसका बाईं ओर ए वाला है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या है अगर 0 से बड़ी है तो 0 के दाईं ओर निरूपित होगी, और संख्या 1 से छोटी है इसलिए 1 के क्या है बाईं ओर निरूपित होगी। ठीक है, और देखिए यहाँ इसलिए 0 को 1 के बीच के भाग को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। 4 बराबर भागों में क्यों बांटेंगे, क्योंकि इसकी क्या है 3/4 यानी कि इसकी जो हर है उसका 4 है। ठीक है, विभाजित करने की आवश्यकता है 4 भागों में, तीसरा भाग 3/4 से प्रदर्शित करेगा। तो -3/5 को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो -3/5 का मतलब क्या है आपकी 0 से छोटी है और -1 से बड़ी है। कैसे आप भाग देकर देखेंगे, वैसे आप डायरेक्ट भी अंदाज़ा लगा सकते हैं लेकिन भाग देकर भी आप देख सकते हैं। भाग देंगे तो आप 5 से भाग देंगे तो आपका 0 बार जाएगा। ठीक है, फिर आप देंगे यहाँ पर तो ये क्या है आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है ये आपका माइनस का यहाँ पर करना पड़ेगा तब आपका ए प्लस होगा, यानी कि -0.6, यानी कि आपका क्या आएगा -1 से आपका अधिक आएगा और 0 से आपका क्या कम आएगा। ठीक है, अब हमें इसे कितने भागों में बांटना पड़ेगा, 5 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए -1/2 -1 यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, -1/5 -2/5 -3/5 -4/5, फिर यहाँ पर होगा आपका -5/5, तो ये आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 1 लिख दिया। ठीक है, कितने भागों में बांटा हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 भागों में बांट दिया। अब हमें बताना 3/5 कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपका 3/5। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है। तो देखिएगा किस प्रकार से आपको करना है। अभी तक जो मैंने समझाया है अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, वो भी आप अपनी स्वयं की मदद से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला दिया गया है आपको कि 3/5 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो जो 3/5 है वो आपका किसके बीच में आएगा, 0 से अधिक होगा और 1 से कम होगा, यानी 0 और 1 के बीच में आएगा। अब हमें यह ज्ञात करना है कि कितने बराबर भागों में हमें बांटना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 5, तो 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 और ये आपका 5 बराबर भागों में बांट दिया, तो ये आपका 1/5 2/5 3/5 4/5 और 5/5। ठीक है, हमें 3/5 बताना है, तो यहाँ पर आपको 3/5 पर इस तरीके से यहाँ पर बिंदी आपको रख देनी है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड दिया गया था आपको -5/8 बताना है, तो -5/8 होगा वो आपका 0 से -1 के बीच में होगा। ठीक है, इसे हमें कितने बराबर भागों में बांटना होगा, तो 8 बराबर भागों में बांटना होगा। तो हम यहाँ से बांटेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी कि 8 बराबर भागों में हमने बांट दिया है। -1/8 -2/8 -3/8 -4/8 -5/8 -6/8 -7/8 और -8/8। -8/8 यानी कि 8 से काटेंगे एक बार तो -1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
अब हमें बताना है कि -5/8 कहाँ पर होगा, तो -5/8 यहाँ पर आपको इस तरीके से बिंदी यहाँ पर लगा देनी है, ये आपका -5/8 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 2/7, तो 2/7 होगा वो आपका 0 और 1 के बीच में आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 7 बराबर भागों में बांटना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 बराबर भागों में हमने बांट दिया है। 2/7 आप देखेंगे कहाँ पर है, तो ये हमारा दिया गया है 2/7, तो यहाँ पर आपको एक गोल बिंदी इस तरीके से लगा देनी है, तो ये आपका 2/7 हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो भिन्न होती है उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, या हम बोल सकते हैं परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से, ठीक है। यदि आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी अभी भी आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें ये स्टेप समझ में नहीं आया है, या आपको कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा, या हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से भी आपको उसका आंसर मैं प्रोवाइड कराऊंगा अगर आपके कोई डाउट अभी भी बचे हुए हैं। वैसे तो मैंने पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि कोई भी डाउट आपके शेष ना रहे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर डाउट बचे हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये आपकी थी लर्निंग आउटकम से M703, जो कि आपकी परिमेय संख्या से संबंधित दैनिक जीवन की समस्या है। ये आपकी वर्कशीट नंबर थी, जो कि आपकी थी वर्कशीट नंबर 8, ठीक है, जिसका टाइटल था परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, ठीक है। ये आपका मैंने वर्कशीट पूरा सॉल्यूशन बता दिया आपकी वर्कशीट नंबर 8 की, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी वर्कशीट हम देखने वाले हैं वो आपकी रहेगी वर्कशीट नंबर 9, जो कि आपकी रहेगी समान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाना, यानी कि जो समान हर वाली जो आपकी परिमेय संख्या होती हैं उनमें हम जोड़ कैसे करते हैं एवं घटाना कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। इसीलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, साथ साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन करके रख लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।